हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक आरसी सर्किट सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कंसेप्ट है। आरसी सर्किट डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो सर्किट हमारे पास गिवन है, दिस वन इज़ द सर्किट, आरसी सर्किट। सो इसमें देख सकते हैं हम लोग, दिस इज़ द वोल्टेज सोर्स E1 14 volt and this voltage source is 12 volt, 1 ohm resistance, this is 6 ohm resistance, this is 3.5 ohm resistance, 0.5 ohm resistance, 4 microfarad capacitor and this capacitor is 2 microfarad. Okay, so the different part of this question is find part 1 potential difference across R1. R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। थर्ड इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का जो कंसेप्ट है वो हम पहले भी एक वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें कि टाइम कांस्टेंट निकालने हमने बताया है, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं आरसी सर्किट का। देन फोर्थ इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। देन फिफ्थ इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। सो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोग निकाल लेंगे तो इसका हम लोग टाइम कांस्टेंट भी निकाल लेंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, इस तरह का सर्किट अगर कभी भी सॉल्व करने देता है, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आपको लेके चलना है स्टेडी स्टेट। किस स्टेट में निकालेंगे इस तरह के सर्किट को सॉल्व करेंगे? स्टेडी स्टेट, ऑलवेज स्टेडी स्टेट। अगर कुछ नहीं गिवन है सो स्टेडी स्टेट में निकालना है। अगर क्वेश्चन में दे देगा t इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, नथिंग गिवन, सो आपको स्टेडी स्टेट लेके चलना है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है t इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब इस सर्किट को ऑपरेट कराएंगे सो लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद इसको हम लोग को एनालाइज करना है। मीन्स इस स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर फुली चार्ज, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। सो कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटर का यही प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर में जैसे ही हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं हैवी करंट फ्लो होता है और कैपेसिटर धीरे धीरे उसमें चार्ज बिल्डअप होता है। और जब चार्ज फुली बिल्डअप हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो करंट उसके अक्रॉस जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और फाइनली उसके अक्रॉस करंट जो है एकदम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज, सो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0, ठीक है। सो आई अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 0, ठीक है। सो कैपेसिटर में तो बेसिकली चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। सो चार्ज फ्लो नहीं होगा, सो चार्ज फ्लो अगर नहीं होगा सो कैपेसिटर क्या होगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। सो जहाँ भी कैपेसिटर गिवन है उसको ओपन सर्किट कर देना है, मीन्स कैपेसिटर को हटा देना है, ठीक है। सो इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, इस सर्किट में से अगर हम लोग कैपेसिटर को हटा देते हैं तो ये इस तरह का एक सर्किट हमारे पास अलग से बन जाएगा, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब कैपेसिटर ओपन कर दिया आपने, यहाँ से कैपेसिटर आपने हटा दिया, यहाँ से भी कैपेसिटर आपने हटा दिया स्टेडी स्टेट में, तो क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हैं पार्ट सर्किट का और ये पार्ट जो देख रहे हैं बोथ विल बी द सेपरेट वन। सो यहाँ भी हम ड्रॉ कर देते हैं, देखिए, है ना। ये दोनों एक सेपरेट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एकदम डिफरेंट, ठीक है। दिस इज 12 वोल्ट, this is 0.5 ohm and this is 3.5 ohm, okay। so this is R2 है, और यहाँ पर R1 है 6 ohm, this is 1 ohm and this is 14 volt, okay। so हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। so इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये वाला करंट निकालना पड़ेगा, लेट से दिस करंट इज I1। उसके बाद सेपरेट इसमें भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, लेट से दिस करंट इज I2, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ये है, सो करंट का डायरेक्शन हमने इस तरह शो कर दिया, यहाँ भी इस तरह शो कर दिया, ठीक है। सो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 करंट इज सिंपली नेट वोल्टेज, सो इट इज 14 वोल्ट डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, सो 6 + 1,
ओके, सो 7 ओम हो जाएगा ये। सो कितना आ गया 14/7, सो इट इज़ 2 एम्पियर I1। ठीक है, सो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 अगर निकालना है, सो हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, दैट इज VR1 लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट IR1 हो जाएगा ये, है ना, I1 R1। सो ये वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू दिस R1 इज 6 ओम, 6 ओम। सो कितना आ गया ये 12 वोल्ट आ गया। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, दैट इज 12 वोल्ट। सिमिलरली इस सर्किट में आइए, सो हम लोग I2 निकालते हैं। सो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइड बाई 3.5 प्लस 0.5, सो इट इज 12/4, दैट इज 3 एम्पियर। ये कितना हो गया 3 एम्पियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 हम लोग निकालेंगे। सो इट इज करंट इज 3 एम्पियर। सो वोल्टेज कितना हो जाएगा VR2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू I2 R2। सो I2 का वैल्यू हमारे पास 3 एम्पियर आ गया है और R2 ऑलरेडी हमारे पास 3.5 है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 10.5 वोल्ट। ठीक है, 10.5 वोल्ट और देखिए 12 वोल्ट है। ठीक है, सो हमारे पास ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आपको निकालते हैं सबसे पहले ये फोर्थ पार्ट जो है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 के ऊपर चार्ज निकालना है। ठीक है, सो कैपेसिटर तो स्टडी स्टेट में चला गया, हमने ओपन सर्किट करके इसके क्रॉस करंट निकाल दिया, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दिया, यहाँ भी हमने वोल्टेज निकाल दिया। ठीक है, अब अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटर में चार्ज क्या है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक सेपरेट सर्किट ड्रॉ कीजिए। दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या होगा, ये R1 जो देख रहे हैं इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाले थे, ठीक है, दिस विल ट्रीटेड एज वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, ये भी वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। किसके लिए, इस कैपेसिटर के लिए, इस कैपेसिटर के लिए। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ भी कैपेसिटर लगा दीजिए, है ना, इसको शॉर्ट नहीं कीजिएगा, कैपेसिटर लगा दीजिए यहाँ पर, और इसको भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, सो R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, सो R2 के क्रॉस वोल्टेज देखिएगा जो हम लोग यहाँ निकाले हैं, दैट इज 10.5 वोल्ट। सो 10.5 वोल्ट यहाँ लिख दीजिए, 10.5 वोल्ट। उसके बाद R1 के क्रॉस निकालने हैं हम लोग जो वोल्टेज, सो दैट इज 12 वोल्ट। सो यहाँ पर 12 वोल्ट लिख देना है। ठीक है, ये कैपेसिटर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड का एंड दिस कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो इसमें C2 के क्रॉस निकालने बोला है, सो दिस इज C2, है ना। सो C2 के क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि नेट चार्ज सर्किट में कितना होगा। तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, Q निकालिए। सो Q कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, सीरीज में हो गया ये। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, चूँकि ये सीरीज में है ना। इस सर्किट को देखिएगा, इसमें जब किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा तो ये क्या होगा, कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज की तरह बिहेव करेगा। सो सीरीज में होने के कारण कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। कैपेसिटर में जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट फार्मूला लगता है। सो ये 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, सो दैट इज 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। सो कितना हो गया ये 3, सो इट इज 4/3 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट। ठीक है, और नेट वोल्टेज कितना हो गया, देखिए वोल्टेज सोर्स देखिएगा, इसमें उसका डायरेक्शन देखिएगा, दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस, तो किसी भी डायरेक्शन से चलिएगा, प्लस देन माइनस, है ना। नेट वोल्टेज इसमें कितना हो जा रहा है हमारे पास, इट इज टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 12 प्लस 10.5, सो दैट इज इक्वल टू 22.5 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया। सो हमें निकालना क्या है, C2 पर चार्ज, कैपेसिटर C2 पे चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल लिए, देन हम लोगों ने वोल्टेज निकाला। ठीक है, सो कैपेसिटर C2 पे अगर चार्ज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, सो Q इक्वल टू CV हम लोग को लगाना पड़ेगा। सो इस Q को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस Q को निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले
ठीक है। सो Q इक्वल टू सी भी हम लोग को अप्लाई करना है। तो Q क्या है, दिस इज द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। सो ये सर्किट क्या है, सीरीज में है ना, यहाँ पर देखिएगा सीरीज में है सर्किट, इस तरह से काम कर रहा है। सो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वही वैल्यू होगा जो ये वाला चार्ज है ना, और ये चार्ज क्या होगा, दोनों ही सर्किट दोनों ही कैपेसिटर पे सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर में चार्ज सेम फ्लो होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा तो करंट सेम फ्लो होगा। सो यहाँ चार्ज सेम है, सो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी सेम ऑन बोथ। अगर इसमें बोला जाता है कि नहीं फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, सो C1 पे भी वही चार्ज होता है जो C2 पे है, ठीक है। सो चार्ज कितना हो जाएगा, इट इज CV, ठीक है। सो C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इट इज द इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 4/3 इंटू V टोटल 22.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइक्रो कूलम, है ना, क्यों, क्योंकि ये माइक्रो फैराड में गिवन है, 10⁻⁻6 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है, 4/3 इंटू 22.5। सो ये वाला जब कैलकुलेट कीजिएगा, सो दिस बिकम्स 30, है ना, 30 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम, सॉरी 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना, ये कूलम में आएगा, ठीक है। लेकिन -6 अगर हटा देंगे पावर, सो ये 30 सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। सो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर होगा, सो इसमें देख लेना है खाली, है ना, जब वोल्टेज सोर्स हम लोग लगा दिए तो ये क्या हो रहा है, एक सीरीज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है दोनों कैपेसिटर। सो चार्ज दोनों में सेम होगा, चाहे इसमें निकालने बोले चाहे इसमें निकालने बोले चार्ज वही होगा। लेकिन नेट चार्ज सर्किट में कितना फ्लो होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल सर्किट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक अपना वोल्टेज सोर्स, सॉरी ये दोनों वोल्टेज को ऐड कीजिएगा और ये दोनों कैपेसिटर को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। सो इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। सो C इक्विवेलेंट निकाल लेना है और उसके बाद जो नेट वोल्टेज है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो चार्ज ये वाला कितना फ्लो होगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने कंसेप्ट बताया है, क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स जो है इसको शॉर्ट कीजिए, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, इसको याद रखिए, हमेशा हमेशा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। जैसे ही शॉर्ट कीजिएगा तो ये सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा, देख लीजिए 1 ओम यहाँ आ गया, है ना, उसके बाद रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर एक वाला 6 ओम 6 ओम आ जाएगा, देन ये कैपेसिटर आ जाएगा, देन यहाँ भी एक कैपेसिटर आ जाएगा, देन इधर एक रेजिस्टेंस R2 आ गया, देन आपके पास ये वाला 0.5 आ गया, 0.5 ओम, ठीक है, देन 3.5 ओम, 6 ओम, 1 ओम, ठीक है, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एक सिंगल सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कीजिए, सिंप्लीफाइड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, ठीक है ना। तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो एक सिंपल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा, देन एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, देन एक कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस पर भी हम लोग नहीं जानते हैं, मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट R3 है और इसका इक्विवेलेंट R4 है, ठीक है, क्योंकि R1 R2 पहले से लिए हुए हैं। सो दिस इज R3 एंड दिस इज R4। सो ये कितना हो गया, C1 और ये C2। सो दिस इज 4 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड। सो अब इस सर्किट को देखिएगा तो ये सारा कुछ सीरीज में है ना। तो सीरीज में अगर है तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सीरीज में कैपेसिटर तो दोनों सीरीज में हो गया, इस तरह से देखिए सीरीज में है, रेजिस्टेंस भी दोनों सीरीज में है। सो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोलता है या फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसमें कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, सो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 जो ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। सो इट इज 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। सो निकल गया।
उसके बाद अगर रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा तो इन दोनों का पैरेलल निकालिए, फिर ये दोनों पैरेलल निकालिए, और पैरेलल निकालने के बाद देखिए इसको सीरीज में कर देना है, सो ऐड कर देना है। सो पैरेलल निकालिएगा तो R3 का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 × 6 डिवाइड बाई 1 + 6, ठीक है। सो इट इज़ 6/7, 6/7 ओम आ गया। उसके बाद अगर R4 निकालना है, सो R4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ 3.5 × 0.5 डिवाइड बाई 3.5 + 0.5, ओके। सो कितना हो जा रहा है देखिए इसको कैलकुलेट करके, सो इट इज डिवाइड बाई 4, है ना, और ऊपर में कितना हो जाएगा 1.75, ठीक है। जस्ट चूंकि 0.5 से मल्टीप्लाई है तो उसका हाफ कर देना है। सो 1.75/4 ओम ये हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाता है नहीं आर इफेक्टिव निकालने, सो आर इफेक्टिव का वैल्यू भी निकाल देना है। सो इट इज R3 + R4। क्यों R3 + R4? क्योंकि इस सर्किट को जो सिंप्लीफाइड कर रहे हो तो यहाँ पर देख लो सीरीज में आ रहा है, ठीक है। सो R3 + R4 निकाल देना है। सो इट इज 6/7 + 1.75/4, उसको ऐड कर देना है, दिस इज ओम, ठीक है। ये इतना ओम हो जाएगा, बट ये हमें निकालने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम लोग आर इफेक्टिव नहीं निकालेंगे। और अगर इसका टाइम कांस्टेंट पूछ देगा तो टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, है ना, जो ये C इक्विवेलेंट आ गया है, सो टाउ हो जाएगा आपका C इफेक्टिव × R इफेक्टिव, ठीक है। सो C इफेक्टिव का वैल्यू हम लोग 4/3 ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 6/7 + 1.75/4 से, इतना हो गया। और चूंकि ये माइक्रोफैराड में है तो 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इतना सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। दिस मच सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि टाइम कांस्टेंट निकालने नहीं बोला है, बट चूंकि ये RC सर्किट है, सिंस इट इज RC सर्किट विद DC सोर्स, सो इसमें हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर निकाल रहे हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग टाउ भी निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सर्किट, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सारा कंसेप्ट है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा इसको।